नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे आज की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत की पिछली सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे लगभग आधे घंटे पहले उनको गिरफ्तार करने की सूचना मिली है। बताया जाता है कि उनको आज लगभग 1 बजे ईडी कार्यालय जयपुर में बुलाया गया था बयान देने के लिए, जहां 6 घंटे की पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी टिप्पणी करते, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने ही इस मामले में एसीबी में भी शिकायत की थी, ईडी को भी शिकायत की थी। और उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार की, तो अशोकनगर थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की भी कोशिश की थी, जहां 3 दिन तक वह धरने पे बैठे, लेकिन एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, उनको जरूर गिरफ्तार कर लिया गया। जिसको लेकर के आज उन्होंने प्रशंसा की है और कहा है कि निश्चित रूप से जांच करने के बाद में 1.5 साल तक जांच करने। अब उन्होंने ये भी कहा कि अब कांग्रेस आरोप लगाएगी कि ईडी का दुरुपयोग होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक जांच होने के बाद में गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि पूरी जांच पड़ताल करके उनको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की एक योजना थी घर घर जल पहुंचाने, घर घर नल पहुंचाने की, जिसको लेकर के महेश जोशी के समय में जल जेएमएम जल मिशन के मामले में यह योजना थी, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने शाम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल को उन्होंने ठेका दिया, जो उस बात के लिए कंपनी इस बात के लिए ठेकेदार का लाइसेंस लेने के लिए भी उपयुक्त नहीं मानी गई थी। बताया जाता है कि उनके फर्जी अनुभवी सर्टिफिकेट के बाद पे उनको टेंडर दे दिया गया। टेंडर देने के बाद में स्थिति ये हो गई कि जहाँ जहाँ नल लगने थे नल नहीं लगे, सामान नहीं पहुंचा। जहाँ सामान पहुंचा तो वो टेंडर की शर्तों के अनुरूप उस क्वालिटी का नहीं था। और जब ये मामला खुला तो किरोड़ीलाल मीणा ने इसमें 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की शिकायत की थी, लेकिन 900 करोड़ रुपए का घोटाला होने की शिकायत पर यह ईडी कार्रवाई करी थी। ईडी ने करके इसमें लगभग 150 इंजीनियर भी इस जांच के घेरे में आए हुए हैं। इसमें पूर्व में ईडी ने श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल के जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था, और अब जांच भी शुरू हो सकता है कि जो बचे हुए इंजीनियर उन पर भी गाज गिर सकती है। कुल मिलाकर के, क्योंकि अशोक गहलोत के बहुत नज़दीकी ये मंत्री रहे हैं, उनके संबंध थे अशोक गहलोत से, इसको लेकर के काफ़ी कुछ बातें हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने खुद ने भी क्या कहा, अशोक गहलोत ने गिरफ्तारी होने के 15-20 मिनट बाद में एक अपना एक्स पोस्ट पर बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा सरकार का एक्सटोर्शन बन चुकी है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी भी हुई है तो उस वक्त हुई है जब महेश जोशी की पत्नी 15 दिनों से बेहोशी की हालत में एक अस्पताल में भर्ती है, और उनको गिरफ्तार करके उनकी भावनात्मक जो उनकी हृदय में जो बात थी महेश जोशी की, उसको किस प्रकार से वो अपने बयानों में लेना चाहते थे, क्योंकि उनका अशोक गहलोत का मतलब ही हो सकता है कि जब उनकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है तो उनका ध्यान तो वहाँ होगा, लेकिन उन्होंने जो बयान दिए। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जब पूर्व के अंदर सारी जांच हो चुकी थी, जांच के बाद में सारा मामला हुआ है, ठीक है जो भी है, लेकिन इसको लेकर के अब राजस्थान के अंदर, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही प्रताप सिंह खाचरियावार के यहाँ भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। अब जो है महेश जोशी के यहाँ भी आज बयान देने के बाद में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जबकि महेश जोशी, जैसा कि समय समय पर उनके मीडिया में जो स्टेटमेंट आते थे उसमें अपने आप को पाक और साफ बताया करते थे, लेकिन अब इसके बाद में क्या कुछ निकल करके आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर के अब भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि
भाजपा इस एजेंसी का दुरुपयोग करती है। लेकिन करोड़ीलाल मीणा का कहना है कि 1.5 साल की जांच के बाद में यह आज कदम उठाया गया है, जिसके लिए इसमें दुरुपयोग वाली कोई बात सामने नहीं आती। तो कुल मिलाकर के चलते चलते बात कर लेते हैं पहलगाम वाले मामले की। इसको लेकर के परंपरा रही है कि इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो सरकार विपक्षी दलों को उसकी जानकारी एक बैठक के तहत देते हैं, जिसके अंदर उन्होंने आज शाम को 6 बजे संसद भवन के अंदर विपक्षी दलों को बुला करके उसकी जानकारी दी और ये भावना भी बताई कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जन जन की एक आवाज़ है, चाहे बच्चा हो, महिला हो, चाहे पुरुष हो, बदला लेके रहेंगे, तो अब वो बयानबाजी की ज़रूरत नहीं, अब कार्रवाई की ज़रूरत है। और देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, राजनाथ सिंह ने ये कहा है, रक्षा मंत्री ने, कि जिस तरह से उन्होंने छिप कर के ये पीछे से किया है, तो अब इसी का भुगतना पड़ेगा उनको भी। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में यही सब बातें हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।